जितना सरकार बढ़ाएगी उतना बढ़ाएंगे। उसके बाद और ओवर टाइम की बोले प्रोडक्शन बराबर ले रहे हैं, फैमिली की कोई वो ना है, और ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो कहीं बोल रहे गेट पास ले लो, रिजाइन दे दो, चले जाओ। हम लोगों की मांग ये है कि जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। कहीं 11,000 दे रहे हैं, 12,000 दे रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है इतनी महंगाई में? कितनी सैलरी होनी चाहिए? मतलब कम से कम एक आदमी के एक दिन की दिहाड़ी 800-900 रुपए होना चाहिए। मांगे हैं जो हमारे 20,000 रूपए सैलरी होनी चाहिए, ओवर टाइम डबल होना चाहिए, सिलाई के कार्य संडे की छुट्टी होनी चाहिए। प्रशासन से हमारा ये कहना है कि कर्मचारियों की सहायता करें, जो मांगे हैं उन्हें सरकार तक पहुंच। गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4। ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंसक हुआ प्रदर्शन, 50 फैक्ट्रियों में हुई तोड़फोड़, शोरूम के बाहर कारों को किया आग के हवाले, 150 गाड़ियां तोड़ी गई। योगी ने हाई लेवल कमेटी बनाई। आपको बता दें कि नोएडा में सोमवार को फैक्ट्री कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। 9 अप्रैल से सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सैकड़ों कर्मचारी हाथ में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों ने अलग अलग इलाकों में 50 से ज़्यादा फैक्ट्रियों में पथराव तोड़फोड़ की, 150 से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ और करीब 50 से ज़्यादा फूंक दी गई, जिसमें पुलिस गाड़ियां भी शामिल थी। हालात बिगड़ते तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। कर्मचारियों ने उन पर भी पथराव कर दिया। फिर पुलिस ने आंसू के गैस के गोले छोड़े। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है वो रुकेंगे नहीं। कई कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन का कोई चेहरा या लीडर नहीं अभी तक पता चला है, मगर 3 दिन पहले ही यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिस तरह नक्सलवाद खत्म हो रहा है उसे दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए लोग ऐसी जगहों पर दोबारा उत्पात मचा सकते हैं जहां पर श्रमिक काम कर रहे हो या इंडस्ट्री एरिया हो। फिलहाल उनकी बातें सच लग रही हैं। आइए दोबारा इसी मुद्दे पे आते हैं कि न तो इस प्रदर्शन का कोई चेहरा था, न इस प्रदर्शन का कोई लीडर था। इस प्रदर्शन में केवल 18 से 30 साल के युवक ही हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। उधर योगी सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। सीएम ने कहा है कि औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों लोगों से सावधान रहे, हमारी सरकार श्रमिकों के साथ में है। सबसे पहले फेज 2 के इलाके में हालात खराब हुए। सुनवाई न होने से कर्मचारी उग्र हो गए, पथराव कर दिया। फेज 2 के बाद धीरे प्रदर्शन नोएडा के करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों और आसपास के जिलों में फैल गया। कर्मचारियों ने नोएडा सेक्टर 57 में 30 से ज़्यादा फैक्ट्रियों दफ्तरों में तोड़फोड़ की। सेक्टर 40 और 60 में कंपनियों का घेराव किया। सेक्टर 85 में डिक्सन कंपनी का गेट तोड़ दिया। सेक्टर 1, 15, 62 और DND फ्लाईओवर के पास सड़क जाम कर दी। हालात को काबू करने के लिए कुछ इलाकों में RPF और PSC उतार दी गई है। DGP राजीव कृष्ण और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कंट्रोल से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। DGP ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो तो सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो उसमें लपेटा जाएगा ही कि जो एक चेहरा बनेगा कि प्रदर्शन इसकी वजह से हुआ है। पुलिस के मुताबिक नोएडा का फेज 2 इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ मदरसन, रीचा ग्लोबल, रेनबो, पैरामाउंट, SND और अनुभवी कंपनियों के 1000 से ज़्यादा कर्मचारी सैलरी बढ़ाने को लेकर पिछले 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 5500 कर्मचारी मदरसन कंपनी के बाहर जुटते थे। सबसे पहले यहीं से हिंसा शुरू हुई है। आपको बता दें कि श्रमिकों की मांग क्या थी। उनकी मांग एक मामूली मांग थी और उनकी मांग को देखते हुए ऐसा लगता भी नहीं है कि जो पूरे भारत से काम करने वाले लगभग उसमें 60% उत्तर प्रदेश और यूपी और बिहार के लोग हैं, वो लोग वहाँ काम करने जो गए हैं 10,000, 12,000, 15,000 की जो नौकरी करते हैं वो अपनी ही फैक्ट्री को आग के हवाले नहीं करेंगे। फिलहाल ये जांच का विषय, इसे पुलिस बताएगी। हम समझते हैं कि फैक्ट्री के कर्मचारियों की मांगे क्या थी। उन्होंने लगभग 5-6 मांगे रखी थी अपनी, जैसे कि उन्होंने कहा कि
हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा के करीब 35% वेतन बढ़ा है, उसी तरह यूपी में भी सैलरी बढ़ाई जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि अगर ओवर टाइम करवाते हैं तो हमें ओवर टाइम के दिन का दुगना भुगतान मिले। सीधी सी बात है, बहुत सारी कंपनियां देती भी थी, ऐसा नहीं है नहीं देती थी। दिल्ली में अक्सर कंपनियां ओवर टाइम कराती हैं तो डबल सैलरी देती हैं, मतलब उस दिन का डबल दिहाड़ी देती हैं। तीसरी मांग उनकी थी कि बोनस सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए, न कि हाथों से दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि हाथों में बोनस कितना दे रहे हैं, कौन सी फैक्ट्री कितना दे रहे हैं, 500, 1000, 2000, 5000 देती है, उसे बोनस के रूप में दीपावली में भारत देश में बोनस देने का गवर्नमेंट का ये रूल है कि आप दीपावली में कर्मचारियों को बोनस दें। बोनस के तौर पे लगभग 10% सैलरी का साल भर का जोड़ के दिया जाता है, जो कानूनी प्रक्रिया है, मगर फैक्ट्री वाले अपने मन से देते हैं। इसलिए कर्मचारियों ने कहा कि हमें सीधे आप बैंक खाते में दीजिए ताकि हमारे पास डाटा रहे कि हम कितना बोनस पाए हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने की 10 तारीख तक हमें वेतन और सैलरी स्लिप मिल जाए। सबसे बड़ी दिल्ली में ये कमी है, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जितना भी इंडस्ट्री एरिया है, ना तो सैलरी स्लिप देते हैं, वरना उनके ऊपर केस करने का श्रमिकों का हक बन जाता है। दूसरी चीज, वेतन की सबसे बड़ी लापरवाही होती है। किसी कंपनी में आपको 15-20 तारीख को वेतन मिलता है। पांचवी मांग कर्मचारियों का था कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी रहे, छुट्टी के दिन काम कराएं तो दुगना भुगतान करें, जो कि अक्सर कंपनियां देती हैं। ये मांग क्यों रखी गई पता नहीं, छुट्टी जरूरी है, मगर अगर छुट्टी के दिन काम होता है तो सैलरी दुगना देती हैं कंपनियां। ऊपर से उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पूरा पालन किया जाए, जो कि कतई नहीं किया जाता है। अगर अग्निशमन लगाना हो, पानी की व्यवस्थाएं हो, फैक्ट्री में जगह नहीं रहता है, गलियारों में ठूस के मशीनें लगा दी जाती हैं। इन चीज़ों पे कभी भी कोई हादसा होता है तो वहाँ पे काम करने वाला ही भुगतता है, ना कि कंपनी मालिक भुगतते हैं। जांच करने वालों को एक गड्डी थमा दिया जाता है, वो चले जाते हैं, और ये अक्सर होता है क्योंकि मैं भी दिल्ली में जॉब किया हूँ। अब योगी सरकार ने इन हालातों को देखते हुए तुरंत एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। योगी सरकार ने वर्कर्स के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए हाई लेवल कमेटी बनाई है। कमेटी में औद्योगिक विकास आयुक्त अध्यक्ष होंगे, जबकि अपर मुख्य सचिव MSMI, प्रमुख सचिव श्रम और श्रम आयुक्त सदस्य हैं। श्रमिकों संगठनों के 5 उद्यमी संघ के 3 प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। सरकार ने समिति को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं प्रशासन ने कर्मचारियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है। नोएडा DM मेघा रूपम ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। जो इनकी मांगे थी वो हमने एडवाइजरी जारी कर दी है, मतलब हर कंपनियों को बता दिया गया है। जो अभी आप DM के मुंह से ही सुनेंगे, उन्होंने बताया कि हमने आपकी मांगे पूरी कर ली है, और लगभग सारी कंपनियों में शाम होते होते बाहर एक सूचना पत्र चिपका दिया गया है कि आपकी मांगे पूरी हो गई है। इस चीज़ को स्वयं DM ने सामने आके सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि कंपनियों के साथ बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति गठित की जाएगी, इसकी अध्यक्षा महिला ही होगी। शिकायत पेटी रखी जाएंगी, कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। हर महीने के 10 तारीख तक वेतन एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए। वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से दी जाएगी। वहीं नोएडा के श्रमिक के हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटना पर यूपी सरकार ने श्रम मंत्री अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है, लेकिन उनके मांगों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये एक सोचने वाली पॉइंट है कि अब इसमें आगे देखिए किन किन का नाम कहां से क्या निकल के आता है, क्योंकि फिर मैं कहता हूं जो वहां 10,000 की नौकरी और फैमिली लेके कमाने गया है, वो सड़क पे आके अपनी फैक्ट्री और दूसरों की गाड़ी नहीं फूंकता है। मऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल गाजियाबाद पहुंच चुका है, जल्द ही उनके साथ वार्ता की जाएगी ताकि समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए, जो कि होना भी चाहिए। नोएडा में वेतन बढ़ाने के मांग को लेकर बवाल के बीच पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेघा रूपम सेक्टर 63 और 67 की हालात का जायजा लेने भी मौके पे पहुंची गई थी। जैसे ही दंगा प्रदर्शन को पुलिस अपने अंडर में लेता है, शांति व्यवस्था बनाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के थार जिले में भी ऐसे ही हालात हुई। पीथमपुर स्थित मदरसन कंपनी यूनिट 2 के कर्मचारियों ने सोमवार को काम बंद कर प्रदर्शन किया। सैलरी नहीं बढ़ाने पर सैकड़ों कर्मचारी कंपनी के बाहर धरने पर बैठ गए। माहू नीचम नेशनल हाईवे पे चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 4 घंटे से हाईवे पे दोनों लंबी कतारें लगी रही। यातायात पूरी तरह प्रभावित रही। ट्रक, बस और निजी वाहन जाम में फंसे रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
CSP रवि सोने ने कहा कि मदरसन कंपनी के कर्मचारियों ने चक्का जाम किया था, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से बात कर जाम खुलवा दिया गया है। अभी कर्मचारी कंपनी के अधिकारों से चर्चा कर रहे हैं, मगर यूपी में ऐसा नहीं हुआ। यूपी सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों को हाई अलर्ट पे रख दिया है। वहीं विपक्ष का कहना यही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष हमेशा एक ही बात कहती है कि भाजपा में कमीशनखोरी से जन्मी महंगाई के कारण परिवार वाले वैसे ही दुखी हैं, उसके ऊपर अवांछित दोषारोप करने का लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं, जिसपे त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूँ। 1 दूसरा नंबर है, 01 तीसरा नंबर है, 01 और आखिरी नंबर है 1। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं।